Hi guys, welcome back to the channel. So today we have Skoda Slavia का बेस मॉडल. बट ये बेस मॉडल जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, बिकॉज आज अपने साथ हैं तनिष भाई. अगर आप लोगों को याद हो, अपन ने बहुत पहले KTM ड्यूक 390 मॉडिफाइड का वीडियो बनाया था, वो भी भाई की गाड़ी थी. और आज यहाँ पे जो अपने पास गाड़ी खड़ी है ना, ये भी भाई की गाड़ी है. और भाई ने इसको इतना मॉडिफाई कर दिया है, ये 1 लीटर TSI 1.5 TSI से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है. और यहाँ पे आपको जो इंटीरियर है और जो एक्सटीरियर है देखने को ही मिलेगा. सो विल टॉक अबाउट दिस व्हीकल टुडे. खतरनाक मॉडिफिकेशन है, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले तनिष भाई, इस गाड़ी को बनाने में कितना पैसा लगा? मेन क्वेश्चन, कितने पैसे लगे हैं? 3,25,000 अभी तक, और मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में 10-20 हज़ार और लगेगा. तो ये सब मॉडिफिकेशन का है. और गाड़ी की बेस वैल्यू क्या थी? 1240 विद ऑल ऑफ दोज डिस्काउंट्स. 1240. सो बेस मॉडल है स्कोडा स्लाविया का. अब बेस जैसा दिख नहीं रहा है बिकॉज बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं. सबसे पहले पावर कितनी है, क्या ट्यूनिंग करी है इंजन में? बाकी चीज़ों के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले इंजन का बताओ. 1.0 टू 1.5 का कन्वर्जन है, सीधी साफ बात है. इट्स बेसिकली जो ECU ट्यून हुआ है वो 1.5 का पावर फिगर देने लग गया है. इट्स 146 bhp समवॉट. उसके बाद एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट और लोअरिंग के बाद जो बोलते हैं थोड़ा बहुत 10 bhp के आसपास एक्स्ट्रा आ रहा होगा. तो नियरली ये 155 टू 160 के आसपास पहुंचता है. टॉर्क 300 के आसपास ईजिली पहुंच रहा होगा. और बाकी जो है परफॉर्मेंस मोड्स में इतना था, इस कारण से इसका bhp और टॉर्क तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. ओके, सो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है एंड 150-160 हॉर्स पावर है. टॉप स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज हुई है. 165 टू 170 के आसपास की कंपनी क्लेम करती है फॉर 1.0 TSI. अब ये सारे मॉड्स के बाद मैंने जो खुद पर्सनल टच करी है नागपुर हाईवे पे 203 पे स्पीड लॉक लगाया, तो 203 में टच कर चुका हूँ अभी तक. और वहाँ पे गाड़ी स्ट्रगल नहीं कर रही थी, कोई भी इशू नहीं है. सो टॉप स्पीड भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है. एंड लिटरली दिस 1 लीटर TSI इज मेकिंग मोर पावर देन द 1.5 TSI Easily. और यहाँ पे फिर एयर फिल्टर और बाकी चीज़ें भी है ना? बाकी सब भी है. सो एग्जॉस्ट आई मैं आपको सुनाता हूँ, एक बार तो आपने सुन लिया है, आई मैं आपको फिर से सुनाऊंगा. उसके बाद अब बात करते हैं कि यहाँ पे एस्थेटिक में क्या क्या चीज़ें की गई हैं. सामने की तरफ क्या क्या है? सामने की तरफ पहले तो ये नंबर प्लेट है, ये तो एस्थेटिक मोड में कहला जाएगा. यार ये ठीक है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे फ्रंट लिप है, इसको एक्चुअल में स्प्लिटर भी कहा जाता है, फ्रंट लिप भी कहा जाता है, 2-3 चीज़ें बोलते हैं इसको. और भाई ने इसको पूरा स्टील का बनवाया है. ये प्रॉपर स्टील वाला है. इसका एक सेट आता है प्लास्टिक, एक आता है स्टील. ये मैंने स्टील पे किया है क्योंकि यहाँ पे रोड्स का बहुत इशू है. क्योंकि तो अगर बम्प होता है, अब जैसे वहाँ पे भी आप देखो एक आ चुका है ऑलरेडी डेंट. हाँ, वो एक डेंट आ गया है. अभी 7 दिन हुए गाड़ी को रेडी करवाए हुए और डेंट पहले आ चुका है. तो या दैट्स क्योंकि अपने यहाँ क्या है ना, रोड्स उतनी अच्छी नहीं है और हम लोग जबलपुर से हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टकराई जाती है. बहुत. तो इट्स बेटर टू गो फॉर मेटल बिकॉज इसको वापस हम लोग स्ट्रेट करवा लेंगे. फिर उसके बाद ये जो क्रोम था, इसको अपन ने कार्बन फाइबर फिनिश में किया है. ये पूरा कर दिया है, ये पूरा कार्बन फिनिश में हो गया है. उसके बाद यहाँ नीचे पे भी क्रोम आता है फॉग लैम्प के कवर के पास. क्रोम तो पूरा डिलीट ही कर दिया, मतलब क्रोम कहीं पे कुछ नहीं है. कहीं पे भी आपको क्रोम देखने को नहीं मिलने वाला है. हेडलाइट में क्या क्या किया है? हेडलाइट में बल्ब्स चेंज हुए हैं. फिर उसके बाद आपका इंडिकेटर बल्ब भी चेंज हुआ है. बल्ब्स आर नाउ 160 टू 170 वॉट ईच. ओके. और फिर उसके बाद प्रोजेक्टर लगा है फॉग लैम्प की जगह. जो फॉग लैम्प में आप बल्ब बस चेंज करवाते हो, यहाँ पे प्रोजेक्टर है. ट्रिपल LED लाइट का है ये, येलो, वार्म वाइट और वाइट. ओके, तो 3 कलर्स हैं इसमें. और ये क्या अंदर? यहाँ पे हॉर्न है, ट्रम्पेट हॉर्न चेंज हुआ है. ये फ्रंट में कैमरा दिख रहा होगा, दैट्स फॉर द 360. अंदर जाके उसका भी दिखा देंगे. ये अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे. सो ये इसका फ्रंट था. क्रोम वगैरह तो सब डिलीट कर दिया गया है. बाकी ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और ये लोगो भी वो पूरा क्रोम. हाँ, वो तो पूरा ही क्रोम डिलीट कर दिया. साइड में कुछ खतरनाक चीज़ें यहाँ पे की गई हैं. यार इसके लिए पापा ने कुछ नहीं बोला? इसके लिए छुपी हुई है, जब तक चीज़ें तब तक छुपी हैं, जब नहीं छुपेंगी तो उतार देंगे, और क्या होगा. मतलब लेट्स जस्ट स्किप दिस थिंग. सो साइड से आप लोग देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूरा रैप किया गया है. गाड़ी का ये ओरिजिनल कलर नहीं है, पूरी रैप्ड है कार. ओरिजिनल कलर मैं आपको अभी अंदर से दिखाऊंगा. सो प्रॉपरली इसको रैप करवाया गया है. ये ग्राफिक्स वगैरह हैं. और अलॉयस कौन से हैं?
अलॉयज़ ये बेसिकली आप खुद गेस कर सकते हो, ये रेस कंपनी का है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये रेस का सिर्फ स्टिकर है। अब जितनी भी पब्लिक है उसको पता होगा कि ये किसके अलॉयज़ है। आई एम नॉट गोना टेल द ब्रांड नेम। बाकी अलॉयज़ वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड आई हैव डन। ओके, और कैलिपर्स भी रेड करवा दिए हैं, ये स्टिकर तो लगवा ही दिया है R17, सो दैट्स देयर। और ये सब आप देख लो, यहाँ पे भी साइड में आपको स्कर्टिंग मिलती है, कैमरास 360 करवा दिए हैं तो वो भी है। और ये सब क्या है यार, ये XX? ये क्वाइट का लोगो है बेसिकली। ये जो आपको सामने नंबर प्लेट में भी दिखा होगा, दिस इज बेसिकली अ रेसिंग क्लब जो आउट ऑफ इंडिया चलता है, एंड आई एम ट्राइंग टू इमिट इट इन जबलपुर। ये चीज़ सिंपली बोल सकते हैं। तो आई एम द वन हु स्टार्टिंग दिस थिंग इन जबलपुर। तो देखते हैं। और ये कोड 6 ट्यून्ड, भाई का इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। और ये रैप भी यार बहुत अच्छे से किया है, मतलब हमारे शहर के हिसाब से बहुत अच्छे से किया है। हम लोग के शहर में इतनी फिनिशिंग वगैरह नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोई यहाँ का लगाने वाला था ही नहीं। ये सब अच्छा, बाहर से आया नहीं है। दिस इज ये बंदा जो आया था ये बंगाल से आया था, कोलकाता का बंदा था। यहाँ लोकली रैप जो मुंबई से आया है, बंदा बंगाल से आया लगाने वाला। सिर्फ और सिर्फ फिटिंग इसकी मेरे को 10,000 के आसपास देनी पड़ी है, और रैप जो था अकेला 20,000 के आसपास का था। पर एटलीस्ट काम तो अच्छा कर दिया ना। बहुत अच्छा हुआ है। मतलब ये सब जो आप देखोगे तो ये सब फिनिशिंग प्रॉपरली यहाँ पे की गई है। और फिनिशिंग जब आती है ना, तब कार को मॉडिफाई करने में भी मज़ा आता है, फिर देखने में भी मज़ा आता है। ऐसे देख के समझ नहीं आ रहा होगा, बट कार लोअर्ड भी है, कोबरा के स्प्रिंग्स भी लगे हैं, उसका स्टिकर वहाँ लगा हुआ है वैसे। अच्छा, ये कार लोअर्ड भी है। 25 to 35 mm का ड्रॉप इसका एस्टीमेट कंपनी वाले बोलते हैं, बट अलॉयज़ काफ़ी हैवी हैं, और टायर की जो विड्थ है वो 55 है। एक्चुअल में उन्होंने जो रिकमेंड किया था वो 45 किया था, दिस इज़ 55, क्योंकि सिटी ऐसी है कि वहाँ प्रॉब्लम आती है अगर आप लो प्रोफाइल टायर्स पे जाते हो। इसलिए टायर्स मोटे तो उस कारण से उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं दिख रहा है, बट अगर जहाँ वो पतले टायर होते तो बहुत ड्रॉप है इस गाड़ी में। यहाँ पे कम तो हो गया है गैप, बिकॉज अगर आप लोग को पता हो स्लाविया में तो बहुत ज़्यादा गैप रहता है, बट यहाँ पे देखो काफ़ी कम है। सो स्प्रिंग्स में भी काम किया गया है, और रैप वगैरह बहुत अच्छा है। बाकी पीछे की तरफ क्या क्या किया है? पीछे की तरफ एक तो स्पॉइलर है, स्पॉइलर मेन है, ठीक है। इसको बेसिकली इलांट्रा स्पॉइलर भी बोला जाता है। ये इलांट्रा में आता है, जो ये कट है स्पेशली इलांट्रा स्पॉइलर का कहा जाता है। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एलईडी सेटअप हो गया है। ये रिवर्स लाइट भी एलईडी हो गई है, और इंडिकेटर्स भी एलईडी हो गए हैं। उसके बाद ये VRS का लोगो है, ये डी क्रोम है। अब आते हैं यहाँ नीचे जो स्पेसिफिक इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये है आपका डिफ्यूज़र बोला जाता है। फिन्स होते हैं, डिफ्यूज़र फिन्स होते हैं, एस्थेटिक लुक ही है। ये एग्जॉस्ट है, ये आपका वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है, जिसको पता होगा बटन से चालू बटन से बंद। ये F1 लाइट है, ये अभी ऑन भी है आई गेस। F1 लाइट आपका बेसिकली ब्लिंक भी करती है, चालू भी होती है, और डार्क भी हो जाती है। इट्स बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ ब्रेक लाइट, जो नीचे की तरफ थोड़ा एस्थेटिक प्लीजिंग लगता है। उसके बाद मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा साउंड करता है। लाइक बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बट डिसेंट है। इसकी वजह से एक कैरेक्टर ऐड हो जाता है कार में, और फिर ये सब चीज़ें भी हैं। सो ये साइड की मतलब वो छोटी मोटी चीज़ें तो चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो ही रहा है। यहाँ पे फ्रंट में। सो ये था पूरा एक्सटीरियर से आप लोगों ने देख लिया। उस तरफ कोबरा का स्टिकर है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना, अरे ये क्या है? सीधे मौत। अरे यार थोड़ी सी खतरनाक गाड़ी बनाई है भाई ने। सो ये था इसका एक्सटीरियर। अब चलते हैं अंदर की तरफ, बिकॉज अंदर तो यार भाई ने पूरा इंटीरियर ही चेंज कर दिया है। यू शाउट आउट टू द गाय दैट हैज डन ऑल ऑफ द वर्क। जबलपुर में बैठे बैठे इस बंदे ने मेरा सारा काम करा है। एलीट कार केयर करके है, जिसको भी सर्च करना हो ऑनलाइन सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ओके। जबलपुर में बैठ के इससे ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं करा सकता। अब इंटीरियर दिखाने से पहले भाई को मैं देने वाला हूँ इन्वॉल्व एलिमेंट्स का एम्बर, ताकि भाई की कार में एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती रहे। इसको ओपन करके आप ही बताओ फ्रेग्रेंस कैसी है। सो इट कम्स इन दिस कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल। काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, और इसके साथ आपको एक टैप भी मिलता है, जिसको आप यहाँ पे लगा के प्रॉपर्ली उसमें स्प्रे कर सकते हो। और ये बॉटल आपको आराम से 3 से 4 महीने लास्ट करेगी। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो देयर इज अ 10% डिस्काउंट कूपन, सो डिस्काउंट भी अवेल कर लेना। एंड इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड, बिकॉज बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है यार। अभी भाई ने स्प्रे किया, एकदम मज़ा आ गया। बाकी अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा साउंड करता है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बट डिसेंट है। इसकी वजह से एक कैरेक्टर ऐड हो जाता है यहाँ पे। सो ड्राइविंग के टाइम काफ़ी मज़ा आता है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
सो अंदर यार सबसे पहले आप एक चीज़ देखोगे कि अगर आपने नॉर्मल स्लाविया को देखा हो तो वहाँ पे आपको लाइट कलर्स के इंटीरियर मिलते हैं, बट यहाँ पे सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। तो पूरा इंटीरियर ही चेंज किया गया है, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पूरा ब्लैक्ड आउट है, पूरे लाइट कलर्स को डार्क कर दिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये अपहोल्स्ट्री मिलती है। सो इसमें भी काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये अल्कंटारा है, लेदर है। ऊपर की तरफ क्या है? अल्कंटारा ही ऊपर भी। तो ये पूरा हेडलाइनर अल्कंटारा में है। तो पूरा इंटीरियर ही चेंज कर दिया गया। और इसकी जो सीट है ना, ये हल्की सी ऑक्टाविया VRS जैसी है। मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट उसका लिया ही था। हाँ, थोड़ा सा मतलब कि अगर आप पीछे की तरफ देखोगे ना तो आपको ऑक्टाविया VRS की याद आएगी। सो ये भी यार बहुत अच्छे से फिटिंग वगैरह की गई है, बहुत अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि आफ्टर मार्केट है। सिर्फ अगर इसका ये हेडरेस्ट अगर कनेक्टेड होता है इस सीट से तो हाँ। VRS की सीट बहुत इजीली बन सकती थी। इस कारण से कैंसिल आउट हुई है, तो ये डिजाइन पे गया था फिर मैं। नहीं, बेस्ट पार्ट ये है कि ये आफ्टर मार्केट नहीं दिख आफ्टर रहा। मार्केट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कंपनी का ही काम है, बिकॉज ये जो फिटिंग वगैरह की गई है ना काफ़ी बढ़िया है। और सब कुछ यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है। सो ये ब्लैक्ड आउट, ये ब्लैक्ड आउट, सेंटर का पूरा ब्लैक्ड आउट। सो सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। एक काफी बड़ा मॉड अभी बचा हुआ है, सीट बेल्ट भी रेड होनी है, वो अभी भी रखी हुई है, कोई लगाने वाला नहीं मिल रहा है इस मतलब पता नहीं शहर इसमें में कुछ कोई नहीं पंगा मिल है रहा ना। है। हाँ, वो थोड़ा सा बॉल्स हैं जो लॉकिंग बॉल्स होती है वो इशू क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, वरना इसको भी हम लोग कलरफुल करवाने वाले हैं फिर और अच्छा दिखेगा। रेड रखी हुई है अभी भी। ये देखो, ये 2 पेयर पड़े हुए हैं सीट बेल्ट्स के। हाँ, तो कोई हो तो बता देना आप लोग कमेंट्स में हम लोग को। बाकी आप बताओ कि यहाँ पे क्या क्या करवाया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, दिस सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मॉड जो है पूरे की पूरी कार का यही कहलाएगा, इंटीरियर में तो एटलीस्ट। ये प्रॉपर 13 इंच का है, जो नई ऑक्टाविया में 13 इंच का लीक हुआ है मैंने पहले ही करवा लिया है। अच्छा। तो इट्स होल एंड्रॉइड है पूरा का पूरा, और सब कुछ इसमें है। मेजरली जो है ये वायरलेस है, ये आपको कोई वायर कनेक्टेड नहीं है मेरे फ़ोन से। वायरलेस कारप्ले है, मैं ईजिली स्पॉटिफाई चला सकता हूँ, मैं ईजिली कुछ भी कर सकता हूँ। स्पीकर सिस्टम भी अपग्रेडेड है। पीछे स्पीकर, फ्रंट में सिर्फ स्पीकर आता है बेस मॉडल में, ये किसी को भी नहीं आइडिया होगा, पीछे भी स्पीकर नहीं आता है। सिर्फ फ्रंट में स्पीकर आता है और यहाँ पे ट्विटर आता है। पीछे स्पीकर भी नहीं आता, ट्विटर भी नहीं आता है। दैट्स द कॉस्ट कटिंग दे हैव डन। उसके बाद डिक्की में जो अपना स्टेपनी सबवूफर जो टॉप मॉडल में आता है, वी हैव गॉन फॉर द आफ्टर मार्केट स्टेपनी सबवूफर, बट वी हैव गॉन फॉर दैट ओनली। अपन ने कोई बड़ी बेस ट्यूब नहीं लगाई है। उसके बाद ये है उसका कंट्रोलर सबवूफर का, और बाकी जो कंट्रोल्स हैं सब इधर ही पे हैं। यार इसका पता है बेस्ट पार्ट ये है कि इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैंने काफी जो easy हाँ, है मतलब ये। आज तक मैंने जितने भी आफ्टर मार्केट देखे ना उनमें टच रिस्पॉन्स बहुत स्लो रहता है और फिर बहुत ज़्यादा मोटे बेजल रहते हैं। बट यहाँ पे बेजल सिर्फ इतना सा है और इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सो वो एक बढ़िया बात है। मतलब बिल्कुल भी आफ्टर मार्केट वाली फीलिंग नहीं है। बिल्कुल जो मैं feeling नहीं कहूँगा है। कि गाड़ी जब आप मॉडिफाई करवाओ ना तो ऐसा लगना चाहिए कि कंपनी ने ही मॉडिफाई किया है। अगर वो वाली फीलिंग आ गई ना तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। और बाकी यहाँ पे ये भी भाई ने कवर लगवाया है, तो ये कार्बन फाइबर कवर है। अब हमारे यहाँ पे ये चीज़ उतने अच्छे से नहीं हो पाती, ये जो यहाँ वाली फिटिंग रहती है। फिटमेंट का बहुत इशू बनता है, क्योंकि यहाँ पे लोकली फिट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेयरिंग व्हील ढूंढने में 1 महीना लगा है, हाँ, क्योंकि ये मिलता नहीं है, पहली चीज़। फिर उसके बाद फिटमेंट की इशू, और उसके बाद जब सीट कवर्स की बारी आई थी तो ये पूरी की पूरी गाड़ी असेंबल पूरी की पूरी फिर से करी गई है। सब निकला था, डोर पैनल से लेके सीट कवर से लेके यहाँ नीचे भी आपको दिखेगा पूरी रूफ लाइनिंग हुई है। नीचे कार्बन फाइबर की रूफ लाइनिंग भी है। ये पूरी सेट वो पूरी चेंज हुई है नीचे का। फिर उसके बाद GFX मैट लगी है। फिर उसके बाद मतलब आपको कुछ भी स्टॉक नहीं दिखने वाला इस गाड़ी में। ये सिंपल सा है। तो उसके जहाँ पे जितना बेस्ट काम करवा पाए जो करवा सकते थे सब करवा और ये लिया। सब कुछ बहुत ही सही। मतलब ये जो फिटिंग करी गई है ना वो बहुत सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं? यहाँ पे देखो, फीचर्स अनलॉक करके बहुत लोगों को नोन भी है, काफ़ी लोगों को नोन नहीं भी है। लोगो चेंज हो गया है, नाउ इट्स अ लायन, एंड साथ में नीडल स्वीप चलता है। उसके अलावा देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर चेंजिंग। यहाँ पे आप नेविगेशन का ऑप्शन आ गया है, ये लैप टाइमर का ऑप्शन आ गया है, और नेविगेशन में यू कैन सी कि आपका कंपास प्रॉपर आएगा कि गाड़ी ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। फिर लैप टाइमर, अगर आपका कोई प्रॉपर लैप सेट है तो यू कैन जस्ट चेक योर टाइमिंग कि आपने उस लैप को कब कंप्लीट किया है। दिस इज़ फॉर द रेसर थिंग्स। अब वो मेरे को आइडिया नहीं है उस चीज़ का, वो कैसे चलता है या क्या चलता है। बट मेजरली द मेजर फ्लॉ ऑफ दिस कार, जैसे कंपनी से लेते समय ही लोगों को ये चीज़ पता होगा कि माइलेज के नाम पे ये गाड़ी बिल्कुल कुछ भी नहीं देती है। 12, 13, 14, मैक्स टू मैक्स जाता है 15। वो है सिटी के मामले में। आफ्टर ऑल ऑफ दीज मॉड्स
आई एम गेटिंग 9 स्ट्रेट 9 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर लीटर सीधी साफ। और उसके अलावा जब मैं उसको भगाने लगूं तो ये उरस जैसा पानी पीती है। ये मतलब पेट्रोल नहीं पीती, ये पानी पीती है, उरस जैसे पीती है। 5 से 6 का माइलेज आता है 8 रुपए का पानी इजिली। 5 से 6 किलोमीटर का देती है रेंज उस टाइम पे। अभी हम जब भगाते हुए आए हैं, मैंने 120 या 130 की वो थी, उसमें माइलेज थी। अब आज अभी होगी आई गेस 90 के आसपास, और है ये 15 किलोमीटर। हाँ, ये वाली तो बात माइलेज बहुत कम हो गया है। अब मॉडिफिकेशन में इतना तो रहता ही है। और वो आपको दिख रहा है, वो हल्का सा छोटा सा रिमोट, दिस इज़ द रिमोट फॉर द एग्जॉस्ट। अगर आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा रिमोट मिलता है, यहाँ से आप कर पाओगे। ये है आपका कॉप से बचने का तरीका। हाँ, मतलब अगर कोई एकदम इन्वेस्टिगेशन करने लगे कि आफ्टर मार्केट, वैसे तो मैं एक बात बताओ, वो देख के किसी को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, यू नो इट वेरी वेल, सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम मफलर्स की टिप चेंज करना चलता आ रहा है। यू कैन इजीली क्लेम कि ये सिर्फ टिप चेंज है सर, ये तो सिर्फ एस्थेटिक लुक है। ये सब ना बहाने हैं। देखो, पकड़ने वाला पकड़ लेगा। बाकी ये सब कुछ ब्लैक्ड आउट है, इसको रेड कर दिया गया है। यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी है, एम्बियंट लाइट ऑन कर। तो ये एम्बियंट लाइट ना पूरी ऐसे ऑन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये ऐसे ऐसे हो के ना पूरी आती है, देखो ये देखो, दिख रहा है में भी आएगी अब। तो उसके बाद अब यहाँ पे आएगी, ये आई। सो एम्बियंट लाइट भी लगवा दी गई है, पीछे की तरफ भी है। सो ये सबसे ज्यादा पीसेस वाली है, नीचे भी है। उसके बाद आपको देखेगा हैंडल जो आपका वो है पुलिंग हैंडल, उसके नीचे भी है, और एक नीचे यहाँ कप होल्डर के पास भी है। ठीक है, एम्बियंट लाइट हो गई, ये अपना हो गया। उसके बाद ये सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। और उसके बाद ये क्या है? ये आपका फॉग लैंप का है। अच्छा, वो जो बेस मॉडल में फॉग लैंप नहीं आता है। तो 3 कलर चेंज करने 3 कलर चेंज करने के लिए ये है कि ऑन एंड ऑफ करके आप तीनों कलर में स्विच कर सकते हो। ओके। और ये डैश कैम तुमने एकदम चाइना वाला लगवाया है? चाइना वाला है, 3 है, लेकिन इसमें यहाँ का भी रिकॉर्ड होगा, रिएक्शन मेरे फेस का रिएक्शन होगा, सामने का होगा और पीछे का होगा। सिक्योरिटी पर्पसेज है, बस लगा लिया। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। सो मतलब खतरनाक है, एकदम प्रीमियम फीलिंग भी आ रही है यहाँ पे। ये काफ़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन दिस इज़ द परफ्यूम। अच्छा, इसके अंदर परफ्यूम का वो लगा हुआ है छोटा सा, एंड दिस इज अ ब्रेम्बो का ब्रेक कैलिपर। एस्थेटिकली प्लीजिंग बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन अब तुम इन्वॉल्व यूज करोगे, समझ वो तो, अरे वो तो सिंपल है। अब भाई इन्वॉल्व यूज करेगा। सो ये था पूरा। अब एक काम करते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं आवाज कैसी आ रही है, चलती कैसी है। सो लेट्स गो। सबसे पहले कार को स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने वाल्व को ऑन कर दिया है। अब अभी मैंने आपको कैमरास नहीं दिखाए थे, तो मैं आपको कैमरास दिखा देता हूँ सबसे पहले। सो इवन दो द स्क्रीन इज सो बिग, स्टिल यार कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, प्रॉपर यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। 360 कैमरास हैं, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, सो दैट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रहे हैं, एसी ऑफ है। नाउ लेट्स गो। The power on this thing man, like compared to 1.5 TSI, यहाँ पे मेरे को अंडर 3000 RPM हल्की सी कम पावर लग रही है, बट आफ्टर 3000 RPM the way this engine is giving power, 1.5 TSI से जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे आपको इनिशियल में हल्की सी बेटर पावर मिलेगी कंपेयर टू दिस ट्यूनिंग एंड ऑल, बट टॉप एंड में यहाँ पे जो पावर है ना, वो अलग लेवल पे यार, एकदम रेड लाइन तक अग्रेसिवली रेफ कर रहा है इंजन, और एकदम खतरनाक पावर है। लाइक सी इट अगेन, ये देखो 3000 के बाद, इसके बाद यार बहुत सही पावर है। सो विद द ट्यूनिंग एंड ऑल, मेरे को तो ये पता भी नहीं था कि 1 लीटर TSI इतनी खतरनाक पावर दे सकता है, बट यहाँ पे विद द ट्यूनिंग एंड ऑल इतनी सही पावर है यार, प्रॉपर मज़े हैं। और आपको ये जो एग्जॉस्ट मिल रहा है, ये आपको आवाज़ आ रही है, अंदर की तरफ उतनी आवाज़ नहीं आती, बाहर वालों को ज़्यादा मज़ा आता है, बट ठीक है, एक सटल सी आवाज़ है, एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट होता है। सो दैट्स गुड। एंड विद द लोअर्ड स्प्रिंग्स ऑल्सो, आप देख रहे हो यहाँ पे, इवन दो द कार इज लोअर्ड, स्टिल कंफर्ट कोई कम नहीं हुआ है, कंफर्ट अभी भी यहाँ पे बढ़िया है। सो अगर कोई एकदम से गड्ढा वगैरह आ रहा है तो गाड़ी अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर रही है, कंफर्टेबल रख रही है। सो दैट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे एक बार फिर से डाउन शिफ्ट करके फिर से एक बार थ्रॉटल लेते हैं।
द पावर मैन, लाइक जो टॉप एंड में यहाँ पे पावर है ना, एकदम अडिक्टिव है, एकदम मज़ेदार है। जब आप इसको अग्रेसिवली चलाओगे ना तब मज़ा आता है यार। इनिशियल में तो ठीक है, जब आप सिटी वगैरह में चलाओगे तो ठीक लगेगा, बट जब आप इसको रेफ करोगे प्रॉपर, इसको मतलब अग्रेसिवली चलाओगे ना, तब जो ये पावर दे रही है एकदम मज़ेदार है। सो पावर इज़ वेरी गुड, प्रॉपर 160 PS यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है। टॉर्क मेरे को इनिशियली उतना फील नहीं हो रहा, जो 300 Nm का टॉर्क है वो इनिशियल उतना नहीं है, बट आफ्टर 3000 फिर समझ में आता है कि हाँ ट्यूनिंग वगैरह हुई है। सो दैट्स वेरी गुड। बाकी स्टीयरिंग वगैरह तो पहले ही जैसा है, सो इट्स क्वाइट लाइट, बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है। एक चीज़ मेरे को लगता है कि हल्का सा अगर वे अप होता ना तो ज़्यादा बेटर रहता, तो वही एक चीज़ है। बाकी लाइट रहता है, फीडबैक इससे आपको अच्छा मिलेगा, फीडबैक बढ़िया है, बट उतना वे अप नहीं होता। सो वही एक चीज़ मेरे को लगती है। बाकी स्प्रिंग्स भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। लोअर्ड है कार, तो कॉर्नर्स में जब आप मतलब इसको मैं टर्न कर रहा हूँ ना तो बहुत अच्छे से टर्न हो रही है, एकदम फ्लैट रहती है, बिल्कुल ही बॉडी रोल वगैरह नहीं है। सो कॉर्नर्स में भी इसको पुश करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी माइलेज तो तनिष्क ने बता दिया है ना, 8-9 और कभी कभी 5-6 का भी माइलेज दे रही है। सो ट्यूनिंग के साथ ये तो रहता ही है, उतना अच्छा माइलेज नहीं मिलता। सो दैट इज़ समथिंग विच यू विल हैव टू थिंक अबाउट अगर आप ट्यूनिंग के बारे में सोच रहे हो तो। बाकी गेयर बॉक्स वगैरह बहुत अच्छा है। ये एक चीज़ है यार स्कोडा की कार्स के साथ कि यहाँ पे आपको जो गेयर बॉक्स मिलता है ना, क्लच एकदम लाइट है और गियर एकदम फटाक से स्लॉट होते हैं। सो जब आप ऐसे पावर देते हो ना तो आप फटाक से गियर चेंज कर पाओगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड मज़ा तो है यार। लाइक द मेन थिंग इज़ द एग्जॉस्ट, जो साउंड ट्रैक पीछे की तरफ से आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं कोई स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ, तो वो मेरे को यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। सो वेरी गुड यार, मज़ेदार है। और पैसे भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगे, तो पैसे भी लगे हैं। और ये कार ओरिजिनली ग्रे कलर की थी, डार्क ग्रे कलर, और फिर इस पर मैट वगैरह कर दिया है, तो आपने बाहर से तो देख ही लिया है। बाकी मैं और तनिष्क बहुत दिनों से, मतलब 2-3 महीने से बात कर रहे थे कि क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है। इनिशियली मैंने बोला था कि स्पॉइलर मत लगवाना, बट फिर इसने लगवा लिया तो वो थोड़ा हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे थे। और हमारे यहाँ क्या है ना, हल्का सा लेट काम हुआ है। ये गाड़ी इसने मेरे को इनिशियली बोला था कि 12-13 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, बट इसको कंप्लीट होते होते मार्च हो गया। सो यही एक चीज़ है कि बाहर से सबको बुलवा के जब आप काम करवाते हो तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, बट सही है यार, लाइक इट्स वेल वर्थ इट। अब ये देख रहे हो ना, मतलब ये जो हल्के से थ्रॉटल में एक जो आवाज़ आ रही है, एकदम हल्का थ्रॉटल दे रहा हूँ, एक हल्की सी आवाज़ आ रही है, सो वो बहुत सही लग रहा है। बाकी भाई का भी प्लान है कि इसका टर्बो वगैरह वो बड़ा करवाएगा। अभी यहाँ पे एकदम छोटा सा टर्बो है, तो अगर आगे जाके अभी इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं तो वी हैव अ बिगर टर्बो और वो सब चीज़ें करवा सकते हैं। सो वो देखते हैं, अगर करवाएगा तो फिर अपन उसका भी वीडियो बनाएंगे। बाकी यार मज़ेदार है, लाइक प्रॉपर इफ़ यू आर एन एंथुसियास्ट। और आजकल मैं देख भी रहा हूँ कि VW और स्कोडा ओनर्स एंथुसियास्टिक हैं, तो वो गाड़ी में मॉडिफिकेशंस करवा रहे हैं, ट्यूनिंग करवा रहे हैं, स्पीड लिमिटर वगैरह ये सब हटवा रहे हैं। इसमें कोई भी स्पीड लिमिटर की आवाज़ नहीं है, 180, 120 कोई भी आवाज़ नहीं आने वाली है। सो ये सब मॉडिफिकेशंस भाई ने करवा लिए हैं एंड दैट्स वेरी गुड। सो बढ़िया है। दिस इज़ द मॉडिफाइड स्कोडा स्लाविया। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।